श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ते नहीं हैं, तो जो खोया है उसके लिए रो मत। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वो समझता है मैं करता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान को अच्छा करने के लिए आती है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म को अकर्म में देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के हकदार कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है ऐसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, चाहे यहाँ चाहे आने वाले संसार में। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही प्रवृत्ति करता है अर्थात परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है, अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा रख के बेवकूफ़ मत बनो।
धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और यदि उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ऐसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बनाए रखी थी जिससे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में सबसे ज़्यादा पाप किए हो उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आ सकती। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, और ना ही इसे जलाया जा सकता है और ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। सारे संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने कपड़े को छोड़ देता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी मैं ही हूँ। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सब के कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा यह आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। परिवर्तन होना इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बन जाता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन के खेल है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। मैं तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता हूँ। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेने पड़े तो कभी खुद को तकलीफ ना हो। पराये को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जीवन में चाहे समय जैसा भी हो, सदा अपने परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे और ना क्रोध में उत्तर दे, ना दुख में कभी निर्णय ले। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना,
लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फल होते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थर से ठोकर खाता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपने जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। राधे राधे।